बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से एक बड़ी खबर आई है और वहां पे आप यूं समझिए कि अशरफ गनी के गिर घेरा तंग हो गया है। या अगर मैं उसका क्रक्स आपको बताऊं मजीद तफसीलात बताने से पहले, और अशरफ गनी को एक लिहाज से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है तो यह कहना गलत नहीं होगा। मैं आगे चल के आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा कि उसको ये हाउस अरेस्ट कैसे किया गया है और उसके ऊपर क्या क्या पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। दूसरी खबर यह है कि तालिबान के ऊपर बहुत दबाव डाला जाता है खवातीन की तालीम को लेकर, खवातीन के हुकूक को लेकर, जिसका तालिबान के तर्जुमान zabihullah मुजाहिद ने बड़ा खुल के जवाब दिया है। और उनके जवाब ने जो यहूदी लॉबी है उसको भी आग लगा दी है। और उनके अलावा जो इंडियन हुकूमत है वो तो उस मामले की जैसे ही बात सुनती है तो उनको आग लग जाती है। तो कश्मीर के मामले के ऊपर भी तालिबान ने जो है वो एक बार फिर बोल रहे हैं। और एक और जो खबर हमारे पास है कि तालिबान ने बिलाखिर दुनिया से कहा है कि हम आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करते और आपका यही मामला है कि हम मुदाखलत ना करें और हम नहीं करेंगे। आपको भी कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत करें। और तालिबान के एक बड़े अहम रहनुमा ने, वो सिग्निफिकेंट है उनकी बात करना, उन्होंने शरीयत कवानीन के निफाज का ऐलान कर दिया। क्या क्या सजाएं दी जाएंगी वो बताया उन्होंने। और फिर मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं उनका एक पैगाम भी सामने आया है और उन्होंने वार्निंग जारी की है कि यह चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे चल के आपको बताएं, रात के हमने आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई है अमेरिका के वजीर खारजा के साथ। उनकी कुछ वीडियोस भी आई हैं जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी शानदार है और लग रहा है कि जैसे कोई लीडरशिप की जानिब से उन्हें कहा गया कि आपने डट के रहना। उसके बाद वो सऊदी वजीर खारजा जो इंडिया आया था वो भी मिलने पर मजबूर हुआ और तुर्की वाले तो फिर मिलते ही हैं पाकिस्तानियों से। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैंने आपको चंद रोज पहले एक खबर दी थी। खबर थी अफगानिस्तान के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि इन्होंने वहां बैठ के कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने इनको डिपोर्ट किया। और उन्होंने कहा है कि ये यहां बैठ के सियासी सरगर्मियां कर रहे हैं या जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इसलिए हम तालिबान के साथ भी लड़ाई में नहीं जाना चाहते और हम इनको भी इजाजत नहीं दे सकते। जिसके बाद अफगानिस्तान के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने मुल्क बदर किया और ये ताजिकिस्तान पहुंच गया। अब ये तो बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के साथ हुआ। अब उसके बाद इसके बॉस की शामत आ गई है। बॉस से मुराद अशरफ गनी है। अशरफ गनी ने बहुत कोशिश की ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक में रहने की, लेकिन उन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं किया था। उनको अंदाजा था कि हमारा बॉर्डर तो लगता है अफगानिस्तान के साथ, तो हमें इस तनाज़े के अंदर हिस्सा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात वाले चूंकि अमेरिकन के साथ, इसराइलियों के साथ, इंडियंस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो सारी लॉबी ने काम किया और जो अशरफ गनी है वो पहुंच गया मुत्तहिदा अरब अमारात। और मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने के बाद उसने एक वीडियो पैगाम जारी किया। फिर जब अभी तालिबान की गवर्नमेंट का ऐलान हुआ उसके बाद उसने एक फेसबुक पोस्ट की और बताया कि क्या क्या उसके मसाइल थे। अब जनाब उसने मीडिया के अंदर बैठ के कुछ इंटरव्यूज अरेंज करने की कोशिश की, सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन करने की कोशिश की, जिस पर तालिबान का रिएक्शन फितरी था। जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत को यह एहसास हुआ है कि हम तो तनाज़े के अंदर एक पार्टी बनने जा रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने अब अशरफ गनी के ऊपर सख्त पाबंदियां आयद की हैं। पहली पाबंदी, उनको मीडिया के हवाले से तमाम उनकी एक्सेस बंद कर दी गई है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, यानी अब वो मीडिया से कट ऑफ रहेंगे। दूसरा, उनकी तमाम सियासी सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर बैठ के अशरफ गनी किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। अब मैंने जब हाउस अरेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया तो आप कहेंगे कि कहां कैद किया गया है, कहां उनको गिरफ्तार करके रखा गया है या कोई नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। तो मैं हरगिज ये बात नहीं कर रहा कि इसका कोई नोटिफिकेशन आया है या उसको पुलिस उसके ऊपर तैनात कर दी गई है। लेकिन इन तमाम पाबंदियों के बाद अगर किसी शख्स को महदूद कर दिया जाए तो इसको घर में नजर बंद करने के अलावा आप क्या कह सकते हैं? इसको हाउस अरेस्ट के अलावा क्या कह सकते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप इधर नहीं जा सकते, आप उधर नहीं जा सकते। आगे चलते हैं और तालिबान वाली दूसरी खबर आपको बताना चाहते हैं।
तालिबान हुकूमत के ऊपर बहुत दबाव है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इंक्लूसिव गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत सारे मामलात के ऊपर। और तालिबान उसका जवाब भी दे रहे हैं, कह रहे हैं जी जो इस्लाम कवानीन इजाज़त देते हैं, जो हुकूक हैं तालिबान की हुकूमत वो देगी। zabihullah मुजाहिद जो तर्जुमान भी हैं और डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक ऐसा जवाबी हमला किया है जिसका बहुत सारे लोगों के पास जवाब नहीं। उन्होंने कहा आलमी बरादरी हमारे ऊपर तो बहुत दबाव डालती है और हम खवातीन के हुकूक से इनकार नहीं कर रहे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया हुआ है उसको हम उसके पाबंद हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। लेकिन आलमी बरादरी जब खवातीन के हुकूक की बात करती है और ह्यूमन राइट्स की बात करती है तो फ़लस्तीन की खवातीन उन्हें खवातीन नज़र क्यों नहीं आती, जिनके ऊपर जो सेहूनी फोर्सेस हैं उनका तकद्दुस पामाल करती हैं, उनके ऊपर हमले करती हैं। और यही आलमी बरादरी कश्मीर के अंदर जो मुसलमान खवातीन हैं उनके हवाले से खामोश क्यों रहती है, जब उनको बालों से खींचा जाता है, जब उनकी चादरें उनके सरों से खींच ली जाती हैं, या जिस तरीके से हम सईद अली गिलानी के हवाले से देखा कि उनके अहले खाने के ऊपर तशद्दुद किया गया। तो उस पर zabihullah मुजाहिद ने कहा कि जितना आप हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं उसका 10% भी आप फ़लस्तीन और कश्मीर के अंदर करें तो दुनिया के अंदर वैसे ही अमन आ जाए, बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाए। तालिबान ने एक और बड़ा अहम ऐलान किया है जो मगरब के ऐवानों में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो पहले ही इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला झंडा देख के वो इतने परेशान हो जाते हैं, तो अब तो और बड़ा मसला हो जाएगा। वो क्या है कि तालिबान ने शरीयत के कवानीन के निफाज का ऐलान कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि मुल्ला नूरुद्दीन तोराबी जो हैं, ये जब 1996 से 2001 के अंदर गवर्नमेंट इनकी तालिबान की थी तो वहाँ पे वजीर इंसाफ के तौर पे काम करते रहे। उन्होंने कहा जी शरीयत के कवानीन के मुताबिक तमाम सजाएं दी जाएंगी, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा, जिसको मारना है, संसार करना है या मौत की सजा है उसको मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा, इस बार शायद अवामी सतह पर ना किया जाए, लेकिन हमारे जजेस को शरीयत के कवानीन के ऊपर फैसले कर दें। और यह भी बताया कि खवातीन जजेस भी होंगी। और इस हवाले से अगर किसी को, फिर कहा दुनिया से जब आप हमसे कहते हैं कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो आप हमारे कवानीन के अंदर मुदाखलत कैसे करते हैं, आप हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर कैसे आते हैं, या आपको भी इस हवाले से इन्हीं कवानीन की पासदारी करनी है। मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, मैंने आपको पहले खबर दी थी कि तालिबान हुकूमत ने स्क्रूटनी करने का फैसला किया है कि अगर कोई इंडियन दोस्त यहाँ पे इनकी फौज के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो उनके डिप्लॉयड हैं तो उनको निकाला जाए। अब उन्होंने अपने फौजियों को कहा है कि एमनेस्टी यानी आम माफी सब के लिए है। आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे अमारात इस्लामिया की बदनामी होगी तो आपको सजा मिलेगी। आपको इजाजत हम नहीं दे सकते कि आपके पास तालिबान का झंडा है तो आप जो करें वो सबको काबिल कबूल होगा, आप अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हैं और अब हम आपको जवाबदेह बनाएंगे। कुरैशी साहब, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो मौजूद हैं न्यूयॉर्क के अंदर, रात गए, उन्होंने मुलाकातें की और हमने बताया था एक तो OIC वाली खबर पिछली वीडियो के अंदर, दूसरा उनकी ब्लिंकन के साथ मुलाकात हुई है। उसके बाद वो सऊदी जो अक़वाम मुत्तहिदा जाने से पहले इंडिया गए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की, अब वही सूरत हाल को देख के, पाकिस्तानियों के मामलात को देख के जो फैसल बिन फरहान है वो वजीर खारजा से मुलाकात करने पे मजबूर हुआ और तुर्की के वजीर खारजा के साथ भी मुलाकात की, शुक्रिया अदा किया कि आपने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है और तालिबान के मामले के ऊपर भी आप हमारी हिमायत कर रहे हैं। जिसके बाद जो ब्लिंकन है उसने ट्वीट भी किया कि शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है और उसने कहा जी अफगानिस्तान के मामले के ऊपर हम बड़े पॉजिटिव और बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं। ये थी अब तक की अपडेट्स। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समझ का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।